देखिए बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो आज मुझसे नहीं किया गया कि व्यक्ति की वैल्यू कब तक होती है। आज आप जो बुजुर्गों के साथ जो होता देखते होंगे, उसका निरादर होता देखते होंगे, उनका अकेलापन देखते होंगे, कई लोगों का सुसाइड देखते होंगे, कई लोगों का जीवन से हताशा देखते होंगे। वो प्रश्न आज मुझसे कोई नहीं किया, मुझे लगा था कि शायद कोई ये प्रश्न करेगा, लेकिन अब मैं आज उसका आपको जवाब देने वाला हूँ कि आप सबने मोबाइल खरीदा होगा, मोबाइल सब खरीदते हैं ना, तो जब आप दुकान पे जाते हैं तो सबसे पहले दुकानदार आपको क्या दिखाता है? मोबाइल दिखाता है कि डब्बा दिखाता है उसको? पहले क्या दिखाता है? उसका डब्बा दिखाता है ना बाहर, एकदम पैक डब्बा, या ले। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ ना, ध्यान रखना, हमारे अंदर से उन चीजों को डिलीट कर देना कि जो चीजें आपको सताएंगी कि मैं यार अगर बुजुर्ग हो गया उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं अकेला हो गया उसके बाद क्या होगा, मैं उस चीज को आपके अंदर से खत्म करने वाला हूँ चीज को कि जब आपको सामने वो डब्बा लेके आता है तो आप उस डब्बे के पैकिंग को देखकर खुश होते हैं सबसे पहले, सही कि नहीं? जबरदस्त दिख रहा है यार। फिर उसको पलट के उसके फीचर पढ़ने की कोशिश करते हैं, एकदम से डब्बा नहीं खोलता जब तक आप उसको खरीदने का मन ना बना लें, है ना, वरना आपको एक डेमो पीस दिखाएगा वो, डेमो पीस में कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप उस मोबाइल को खरीदते हो उसके पहले तक उस डिब्बे पे अगर रेट लिखा हुआ है 29,990 रुपए, तो आपको कितने चुकाने होंगे? 29,990 रुपए। ये रकम किसकी थी? डब्बे की थी कि मोबाइल की थी? डब्बे की थी। जब तक उस डिब्बे के अंदर मोबाइल है, उस डिब्बे की वैल्यू क्या है? 29,990 रुपए। क्लियर है ना? जितने लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होंगे ना, जितने लोग को लगता होगा कि मेरी नहीं सुनते लोग, मेरे दोस्त नहीं बनते, या मैं कहीं जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा अनईजी फील करता हूँ, उनके लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, उसी बात में आना चाह रहा हूँ कि आपकी वैल्यू तभी तक है जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी बची है। जब तक उस डब्बे के अंदर वो मोबाइल रखा हुआ है, उस डिब्बे का रेट है 29,990 रुपए। जैसे ही आपने मोबाइल बाहर निकाला, अब बताओ उस डब्बे का रेट क्या है? जीरो। अब उस डब्बे का रेट क्या है? जीरो। यही होता है हम जब अकेले होते हैं। मैक्सिमम मैंने खासतौर पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके साथ मैं ये चीज़ ज़्यादा देखा हूँ कि जब तक वो जॉब में रहते हैं तब तक एक क्वालिटी रहती है, तब तक उसके पास एक पोस्ट रहता है, वो घर से एक पोस्ट को लेके निकलता है, घर वापस आता है तो एक पोस्ट लेके आता है। लेकिन जिस दिन वो रिटायर होता है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति बहुत और कोई नहीं हो सकता। उसका पूरा का पूरा वैल्यू चले जाता है। अब उसके पास बचता है तो सिर्फ एक बैंक बैलेंस, उसका बच्चा उसके पास आके अब सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, यहाँ पर साइन कर दीजिए, इतने की जरूरत थी। और किसी ने अगर गलती से भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम लिख दी है तो भाई उसके पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोल के रखा हुआ है, जब तक हो अपने पास रखो, यही क्वालिटी है ना। तो अगर आपके अंदर जो भी क्वालिटी हो, यार मुझे मैं बोलता हूँ अगर आपको एक अच्छे से चाय बनानी आती हो ना, वो आपकी क्वालिटी है, उसको जिंदा रखना। व्यक्ति आपके पास वो सिर्फ वो चाय पीने आपके पास पहुंचेगा, यार तो चाय बहुत अच्छा पिलाता है यार, आज मैं एकदम समय निकाल के आया हूँ, मुझे चाय पिला। उस क्वालिटी को बचा के रखना। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो पाओगे, कभी भी उस डिब्बे की तरह खाली नहीं होगे। अपने अंदर से उस एनर्जी को मत जाने देना। कोई भी एक चीज को तरीके से बढ़ा के रखो। और एक चीज आप सबने, आप सारे लोग उस बात को मानेंगे कि दुनिया का या पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी एक योग्यता के कारण ही जाना पहचाना गया है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वो क्रिकेट के लिए जाना पहचाना गया, लता मंगेशकर सिर्फ गायन के लिए पहचानी गई। बहुत सारी योग्यताओं को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जानकार बन के रह जाओगे, लोगों से सिर्फ बकबक करते रह जाओगे, सिर्फ तर्क वितर्क करते रह जाओगे। किसी भी अपनी एक योग्यता को पकड़ो और उसको इस मुकाम पे लेके चले जाओ। जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं एक मोटिवेटर के रूप में पहचाना जाऊं, जबकि मेरा मेन जो वर्क है वो है डॉक्यूमेंट्री बनाने का, फिल्मों का, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज है, फिल्में हैं, वीडियो की जो एडिटिंग है, वो सारी चीजें मैं करता हूँ। लेकिन मैं उससे पैसे अर्न करता हूँ, लेकिन मुझे जो नाम चाहिए था, मुझे इससे चाहिए था जो मैं अब लेकर आ रहा हूँ। तो उस एक क्वालिटी को अपने अंदर कभी मरने मत देना, क्योंकि मौका जब आएगा ना तो आपका तैयार रहना जरूरी है। मौका जब भी आएगा आपके दरवाजे पे दस्तक देगा, अगर आप तैयार नहीं है तो 100% मानो वो मौका आपको धोखा नजर आएगा। अगर आप तैयार हैं तो बस उसी समय मौका आपको लेके उड़ जाएगा। अगर इस बात को सही ढंग से समझना, समझ लो, कोई भी गायक हो कि अपने किसी एक गाने के कारण ही हिट हुआ है ना। कोई भी व्यक्ति अपने किसी एक काम के कारण पर हिट होता है, उसके बाद उसके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो अपने अंदर की उस क्वालिटी को जगाओ, बचा के रखो,
मैं बोलता हूँ यार 100 साल में जियोगे ना तब भी आपके पास लोग लाइन लगा रहेंगे, मुझे इससे कुछ सीखने को मिलता है। अपनी उस क्वालिटी को बचा के रखो, अपने अंदर के बचपन को बचा के रखो। व्यक्ति आपसे मिलने में खुशी महसूस करे तो हर व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आतुर रहेगा। अगर आपके चेहरे लटके हुए हैं, आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो सच मानो आपके साथ आपका अपना भी जुड़ना नहीं चाहेगा। क्लियर है? तो सफलता, सुख, धन, भाग्य, कर्म सब कुछ मिला के अगर देखोगे तो यही है कि आप क्या हो, whom are you। और हम पूरा जीवन गुजर जाता है सिर्फ एक ही चीज कभी नहीं खोज पाए कि वास्तव में मैं कौन हूं। कभी हम अकेले अपने आप को बैठा ही नहीं। कभी अब के बाद मुझसे मिलने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए घर में आग बंद करके बैठने की आदत डालें। आपके अंदर का कोई है जो आपसे कुछ कहना चाहता है, सुनो तो सही उसको एक बार। वो क्वालिटी आपकी निकल जाएगी, कभी आपको अफसोस नहीं